सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 अनोखा ढंग से संबंधित प्रश्न 5 से लेकर 7 तक समझेंगे। प्रश्न 5 है, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। बच्चों, आपको शब्द सीढ़ी के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि शब्द सीढ़ी शब्दों को जोड़कर बनती है और शब्द किसको जोड़कर बनते हैं? अक्षरों को। अगर किसी शब्द में से एक भी अक्षर न लिखा जाए तो वह शब्द पूरा नहीं कहलाता है। तो शब्द सीढ़ी को पूरा करने के लिए हमें इन शब्दों को पूरा करना पड़ेगा, फिर जाकर हमारी ये जो शब्दों की सीढ़ी है ये पूरी कहलाएगी। हमें यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, हमने इन शब्दों को इस तरह से पूरा करना है ताकि इन दिए गए चित्रों के नाम भी हमें मिल जाएं। अब पहला चित्र है अनार का और हमें यहाँ अक्षर दे रखा है अ और र। इसमें हम जब ना लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अनार। इस तरह से हमारे पास एक शब्द तैयार हो जाएगा। अब अगला शब्द बनेगा मटर, मटर। देखिए यहाँ पे मटर का भी चित्र है। आगे मकान, मकान। यहाँ पे मकान का भी चित्र दे रखा है हमें। आगे ब और न अक्षर दे रखा है, इसके बीच में हम क्या लिखेंगे? ट, तो शब्द बन जाएगा बटन। अगला है ब और री, ब और री के बीच में क्या लिख देंगे हम? क, तो क्या शब्द बनेगा? बकरी। अगला है सु और री हमें दे रखा है, इसके बीच में हम लिख देंगे पा, तो शब्द बन जाएगा सुपारी। देखिए यहाँ पे सुपारी का चित्र भी हमें दे रखा है। अब आगे है क और म हमें दे रखा है, इसमें हमने ल अक्षर लिखा तो क्या शब्द बन जाएगा? कलम। देखिए बच्चों यहाँ हमें कलम का चित्र भी दे रखा है। क और श, इसके बीच में हमने ल अक्षर लिखा तो शब्द बन गया कलश। आगे है बा और श दे रखा है, इसके बीच में हमने री लिखा तो क्या शब्द बन गया? बारिश। देखिए यहाँ चित्र में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। अगला शब्द बना बादल। देखिए यहाँ बादल का चित्र भी दे रखा है और आगे शब्द बना पैदल, पैदल। लड़का क्या कर रहा है? यहाँ पे पैदल चल रहा है, तो यहाँ पे शब्द बन गया पैदल। तो देखा बच्चों, हमने इन शब्दों में जो अक्षर हमें नहीं दे रखे थे, हमने उन अक्षरों को लिखकर इन दिए गए शब्दों को पूरा किया और इस तरह से हमारी ये जो शब्दों की सीढ़ी है ये भी पूरी हो गई। आइए अब करते हैं प्रश्न 6। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात जब हम बहुत ज्यादा शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमने अपनी बात को कम शब्दों में कहना होता है और इनके द्वारा हमारी भाषा सरल और प्रभावशाली भी बनती है। अपनी भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए अब इस प्रश्न को कर लेते हैं। सबसे पहला है जो पढ़ाने का काम करे। अब देखिए बच्चों, मैंने अगर कहा कि राम के पिताजी जो पढ़ाने का काम करें तो ये सुनने में भी अटपटा सा लगता है, और मैं अगर इसके स्थान पर इस वाक्य का प्रयोग करूं कि राम के पिताजी शिक्षक हैं तो ये वाक्य भी एक सुंदर बन गया और हमें सुनने में अर्थ भी स्पष्ट हो गया। तो जब हम बहुत ज्यादा शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जो पढ़ाने का काम करे उसे क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। आगे है जो मरीजों का इलाज करे। जो मरीजों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। आगे है जो सोने चांदी के गहने बनाए।
बच्चों, जो सोने चांदी के गहने बनाता है उसे क्या कहा जाता है? सुनार। जो कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा। और जो लकड़ी का काम करे उसे क्या कहा जाता है? बढ़ई। इस तरह से बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारी भाषा को सरल भी बनाते हैं और प्रभावशाली भी बनाते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न 7। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है जो बहुत खुशी होने के भाव को बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए मुहावरों को पढ़िए और उनका प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ एक वाक्य दे रखा है कि मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस वाक्य में जो रेखांकित हिस्सा है, जो रेखांकित किया गया हिस्सा है, वो क्या है? एक मुहावरा है। और मुहावरों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुहावरे का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमने अपनी बात को किसी विशेष तरीके से प्रकट करना होता है। जैसे हम हर बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है साधारण तरीका और दूसरा होता है विशेष तरीका। जैसे मैंने कहा, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। ये तो हो गया अपनी बात को कहने का साधारण तरीका। अब मैं इसी बात को विशेष तरीके से प्रकट करूंगी और कहूंगी कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। अब यहाँ पे 9-2-11 होना क्या है? एक मुहावरा है। और मुहावरे के द्वारा क्या हुआ? हमारी बात को हमने विशेष तरीके से प्रकट किया। इस तरह से मुहावरों का प्रयोग हम अपनी बात को विशेष तरीके से प्रकट करने के लिए करते हैं। अब हमें यहाँ कुछ मुहावरे दे रखे हैं। इन मुहावरों का अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। हमने इन सभी मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि सबसे पहला मुहावरा है जमीन पर पैर न पड़ना। जमीन पर पैर न पड़ना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। आइए इससे संबंधित वाक्य पढ़ लेते हैं। राम के सरकारी नौकरी पर लग जाने के कारण उसके जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे। दूसरा मुहावरा है बांछें खिलना। पिताजी ने जब मुझे नई साइकिल दी तो मेरी बांछें खिल गईं। बांछें खिलना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना। घी के दिए कब जलाए जाते हैं? जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है। तो आइए अब इसका भी वाक्य पढ़ लेते हैं। भगवान राम के अयोध्या वापिस लौटने की खुशी में घी के दिए जलाए गए। अगला मुहावरा है गदगद होना। गदगद होना भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ भी क्या होता है? बहुत खुश होना। इससे संबंधित वाक्य है सुनील के कक्षा में प्रथम आने पर उसका मन गदगद हो गया। इस तरह से हमने इन 4 मुहावरों को यहाँ वाक्यों में प्रयोग करके लिखा है। और इन चारों मुहावरों का अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या आपने भी कोई चीज संभाल कर रखी है? क्यों? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। बच्चों, हमने अनोखा ढंग पाठ पढ़ा और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने एक खुरदरे पत्थर को 25 साल से संभाल कर रखा हुआ था। अब आपने यहाँ पे उस चीज के बारे में लिखना है जो आपने संभाल कर रखी है। उसके बारे में आपने 4-5 पंक्तियां यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में अपने आप से लिखनी है। तो ये थे आपके प्रश्न 5 से 7 तक। आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही पेंसिल के द्वारा लिखकर याद करना है। धन्यवाद।